गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। और आप सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से आपको पता है हमारा विक्रम संवत प्रारंभ हो चुका है, विक्रम संवत बदल चुका है आपका। और आज से आपकी नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। तो जैसे नवरात्रि आई है हम भी उस तरीके से आपके इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ दिन से आपको क्लास रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत खेद है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इस चक्कर में आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। बट हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपको क्लासेस समय से मिलती रहे। तो चलिए, अभी तक जो है हमने मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार का पार्ट 1 देख लिया था हमने, जिसमें आपके अनुच्छेद 12 से लेकर आपके 12 और 13 के बारे में देख लिया था। आज जो है हम मौलिक अधिकार 14 के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग क्या है हमारी, हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मौलिक अधिकार। अब पहली बात आती है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं आपके, अमेरिका से लिए गए हैं। अब फिर इसके बाद आती है मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो वर्णन है, इनका जो वर्णन है, अनुच्छेद लिख लीजिए आप। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक है आपका, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको देखने को मिलता है। आप जल्दी से लिख लीजिए। और यहाँ तक आप लोग तैयार हैं या नहीं, अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं। चलिए देखिए, अब पहले हमारे मन में विचार आता है कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथी, याद रखिए कि पहले जो आपको देश में रहने की स्वतंत्रता मिल गई, अब आप धीरे धीरे कुछ मांगे भी तो करेंगे, हमें भी तो कुछ अधिकार चाहिए। तो ऐसे बात उठी थी आपकी किसकी, मौलिक अधिकारों की, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज जो है मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या है, इनकी जो कुल संख्या है अभी वर्तमान में कितनी है आपकी, तो 6। कितनी संख्या है आपकी, 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार होते हैं। अब कौन कौन से हैं तो उनके बारे में जानते हैं अब अपन, कौन कौन से आपके पास मौलिक अधिकार हैं। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले व्यक्ति कहता है कि हम सबके साथ रहें, यानी हमें चाहिए क्या, समानता। क्या चाहिए आपको, समानता का अधिकार। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला अधिकार हो गया आपका कौन सा, आप कहोगे समानता का अधिकार। जब समानता मिलेगी, दूसरी बात कहता है भैया अब समानता हो गई है तो अब हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। क्या चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार भी चाहिए। अब 2 अधिकार आपको दे दिए गए हैं। पहला क्या हो गई आपकी, समानता। जब समानता मिली है तो स्वतंत्रता भी चाहिए। अब जब स्वतंत्रता भी मिल जाती है, देखो इतना स्वतंत्रता का ज्यादा घर वालों को फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। अब भैया इनको समानता दी, स्वतंत्रता भी दे दी गई। अब याद हो क्या हुआ, इनसे स्वतंत्रता झिली नहीं। झिली नहीं का मतलब क्या है, अब भैया इन क्या हुआ, इनका लोग करने लगे क्या, स्वतंत्र हो गए, ये कहीं भी आने जाने लगे। तो लोगों ने इनका करना चालू कर दिया क्या, आप कहोगे शोषण। क्या होने लगा इनका, शोषण। तो याद रखना, शोषण होने लगा। तो अगला अधिकार क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए क्या हो गया, समानता मिली, स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र होने के बाद व्यक्ति का होने लगा था क्या, आपका शोषण। अब जब शोषण होगा तो आपको पता है जब व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहाँ जाता है, भगवान के पास जाता है। बताओ, आप लोग भी जाते हैं या नहीं जाते, अरे बोलो यस या नो, आप लोग भी तो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। जब हमारा मन दुखी होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं। और इसी से आता है आपको कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आएगा आपका,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपने कहा हमने धर्म के बारे में पढ़ लिया, धार्मिक स्वतंत्रता हो गई आपकी। अब क्या होगा, देखो भैया, फिर क्या होता है, भगवान भी कहते हैं क्या, कर्म प्रधान है। क्या है, कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म करो, पहले पढ़ के आओ। तो अब इसलिए उन्होंने क्या कहा भगवान ने, जाओ पहले शिक्षित होकर आओ। यानी अब इधर आएगा आपको कौन सा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब देखो जब आप शिक्षित हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे आप लोग, शिक्षित हो जाएंगे, तो आप पर जो अत्याचार, आप पर शोषण हो रहा था, आप उसका केस करने के लिए न्यायालय में जाएंगे। यानी अगला लिख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा हो जाएगा आपका मेरे प्यारे साथियों, अगला लिख लीजिए आप। इसके बाद जो अगला होगा आपका, वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा हो जाएगा आपका, तो एक और लिख लीजिए, जिसको नाम क्या होगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको याद रखना, कौन सा होगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमने कितने अधिकार पढ़ लिए हैं, तो आप कहोगे हमने जो है तो 6 अधिकार पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए हमने, 6 अधिकार। कौन कौन से, एक बार मेरे प्यारे साथी मेरे साथ रिपीट करना आप। पहला हमने क्या कहा, हमें समानता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। क्या चाहिए हमें, समानता। जब समानता मिली तो हम स्वतंत्र हो गए, हर जगह घूमने जाने लगे, कहीं भी बैठने उठने लगे। इसका लोगों ने उठा लिया फायदा, तो हमारा होने लगा क्या, शोषण। जब शोषण हुआ तो हम दुखी हुए, जब दुखी हुए हम तो धर्म का प्रचार करने भगवान की शरण में गए। भगवान ने भी हमसे क्या बोला, अभी नहीं, अभी तेरे कर्म के दिन है बेटा, पढ़ के आओ। तो अपन पढ़ने गए, जब पढ़ने गए तो किताबों में बताया गया कि अगर आपको कोई शोषण करता है तो आप कोर्ट में केस कर दीजिए। अरे बोलो यस या नो, यहाँ तक समझ में आया। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार देख लिए हमने, 6 प्रकार के। अब थोड़ा सा हम यही बात करते हैं कि इनका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद तक इनका किया गया है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। कौन सा आता है आपका, समानता का अधिकार। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आप लिख लीजिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया। समानता के अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है, 14 से लेकर 18 तक। फिर आती है स्वतंत्रता, यानी इसका वर्णन कहां से कहां तक किया गया है, तो आप लिख लीजिए 19 से लेकर 22 तक। कहां तक किया गया है, 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। किसका, आपकी स्वतंत्रता का। फिर क्या होगा, अब शोषण होगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन कहां से कहां तक है आपका, तो इससे संबंधित आपके आर्टिकल जो है वो 2 ही आर्टिकल हैं, 23 और 24। अब देखिए, जब स्वतंत्रता मिल गई है, शोषण हो गया, अब धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ तो आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे आपके, तो अगला इसी में लिख लीजिए आप। इसमें आएंगे आपके कौन से, तो फिर जोड़ दीजिए आप 25 और 26। फिर आपका आता है शिक्षा का अधिकार। कौन सा आता है आपका, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है आपका, तो आप इसमें भी लिख लीजिए आप। तो इसका जो वर्णन है वो है आपका शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल जो आता है आपका, आर्टिकल लिख लीजिए आप 27 से लेकर 30 तक। कहां तक है इसका वर्णन, तो आप बताओगे 27 से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आपका, है ना। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है, तो एक सेकेंड, इसका 25 से 28 तक लिख लीजिए आप, और इसका लिख लीजिए 29-30। ठीक है ना। और इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल लिख लीजिए आप 32। इतना आपको याद रखना। तो हमने कहां से कहां तक की चर्चा की है आपकी, तो आप कहोगे समानता का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक।
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है 29 से लेकर 30 तक, फिर जो आपका आता है लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसका वर्णन आपका किया गया है। चलिए अब जो है हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये अधिकार, कहाँ कहाँ पर आपके मान्य होंगे आपके मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी हेडिंग डालनी है आपको, नंबर फर्स्ट डाल लीजिए आप, समानता का अधिकार। हेडिंग कौन सी है अपनी, नंबर पहला मौलिक अधिकार है जिसका नाम क्या है आपका, समानता का अधिकार। कौन सा है आपका, समानता का अधिकार। अब देखिए समानता का अधिकार हमें क्या बताता है, तो इसमें हमने अभी हाल बात की कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं आपके, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का वर्णन हमें मिलता है। कहां से कहां तक वर्णन मिलता है आपको, 14 से लेकर 18 तक का वर्णन मिलता है। अब देखिए जब आपको याद रखना है समानता किस चीज में दी गई, तो सबसे पहले बताया गया कि कानून के समक्ष जो है, संविधान के समक्ष जो है किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी जो भारत का कानून या विधि के समक्ष समानता बताई गई आपकी। सबसे पहले संविधान की बात आती है, तो आप लिख लीजिए अनुच्छेद, अब शुरुआत से हम बात करते हैं, अनुच्छेद कौन सा है आपका 14। अनुच्छेद 14 में बताया गया है क्या, विधि के समक्ष, क्या बताया गया आपका, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता कैसा है, विधि मतलब कानून, तो विधि के समक्ष समानता में बताया गया आपका कानून जो है किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी याद रखना, इधर लिख लेना आप कि कानून के लिए सभी एक समान हो। याद रखो इसमें क्या बताया गया है, भारत में जो कानून है, कानून सबके लिए समान होगा और कानून की नजरों में सब लोग ही कैसे रहेंगे, आपके समान रहेंगे, ऐसा बताया गया है। इसमें आप कहोगे अनुच्छेद 14। जब 14 बताया गया अनुच्छेद, तो फिर आता अनुच्छेद 15। कौन सा आता आपका, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में क्या बताया, जब हमने कहा विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, अब विधि भी जो है किनके लिए समान है, किन किन में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आपको याद रखना है केवल इसमें बताया गया किस किस के बारे में, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर भेदभाव से आपको याद, मतलब जो है आपका जो कानून है वो आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है। ये 5 आपको शब्द जरूर बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए आपने कहा कानून के समक्ष समानता, कानून किनके रूप में समान रहेगा, ये भी हमने बता दिया। अब क्या होगा, जब क्या होता है लोगों को स्वतंत्रताएं मिलती है, उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं, जब कोई भेदभाव नहीं तो फिर अपना अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद आ गया आपको कौन सा, 16। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता। इसमें बताया गया है कि भैया जो भी आपकी सरकारी भर्ती रहेंगी, यानी लिख लीजिए आप, लोक नियोजन के अवसर में समानता। अब उन्होंने ये बताया कि जितनी भी आपकी संवैधानिक रूप से जो पदों में भर्ती की जाएगी या जो भी संवैधानिक पद है, उनमें सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है ना। लोक नियोजन में समान अवसर की समानता, यानी समान अवसर,
ये आपको याद रखना। समान अवसर सभी को दिए जाएं। अब जब सभी चीजों में समानता है, लोक नियोजन में भी उन्होंने कह दिया सरकारी भर्तियों में आपको समानता दी जाएगी। फिर क्या कहा, अनुच्छेद 17, जब समानता दे दी भर्तियों में तो फिर क्या हुआ, लोग छुआछूत करने लगे थे, उन्होंने उससे भी स्वतंत्रता दिलाई। क्या कहा कि देखिए अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। किसके बारे में बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता बोले तो आप कहोगे छुआछूत, छुआछूत का अंत किया गया। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में आपने देखा था जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनको है ना उच्च वर्ग के साथ वो बैठ नहीं पाते थे, वो जहाँ से पानी पीते हैं वो पानी भी नहीं पीते थे, जिनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। ऐसे छुआछूतों को भारत में क्या किया गया था, समाप्त किया गया। किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताओगे अनुच्छेद 17 के तहत इसका वर्णन किया गया है आपका। अब देखिए जब अस्पृश्यता हो गई, छुआछूत को खत्म कर दिया गया, फिर एक और आता है, कौन सा आएगा आपका, तो उसका नाम लिख लीजिए अनुच्छेद 18। कौन सा आएगा आपका, अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है, तो इसके बारे में लिख लीजिए आप। इसमें बताया किसके द्वारा किया गया, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत या उपाधियों को समाप्त किया गया। उपाधियों को कैसा किया गया आपका, समाप्त किया गया। अब कौन कौन सी उपाधियां समाप्त कर दें, ये भी बात आती है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि पहले जो राजा महाराजाओं की उपाधियां थी अब वो समाप्त की जाती हैं आपकी। संविधान में ही जिन उपाधियों का वर्णन है वही केवल व्यक्ति उपाधि धारण कर सकता है, अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकता। ऐसे अब संविधान के अनुसार कौन कौन सी उपाधियां हैं, जैसे आपको याद रखना, भारत रत्न पर सम्मानित व्यक्ति है ना, परम भूषण विभूषण, ये उपाधियां भारत सरकार द्वारा दी जाती है, तो व्यक्ति उन्हीं उपाधियों को धारण कर सकता है, अन्य किसी उपाधि को धारण नहीं कर सकता है, इतना आपको याद रखना है। तो इनका वर्णन कहाँ किया गया है आपका, उपाधियों का अनुच्छेद 18। तो एक बार मेरे साथ दोबारा से आप रिकॉल कीजिएगा कि हमने मौलिक अधिकारों में सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, समानता का अधिकार। समानताएं कितने प्रकार की दी गई है, तो आप बताओगे 5 प्रकार। पहली कौन सी है, आपने कहा विधि के समक्ष समानता, यानी विधि किसी में, विधि बोले तो कानून की नजरों में सब लोग कैसे हैं, समान। अब दूसरा अनुच्छेद 15 बताया समान तो है, किन किन चीजों में समान है, तो उन्होंने फिर 5 चीजें बता दी, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर जब भेदभाव नहीं हो जाएगा तो हमें नौकरी भी चाहिए, यानी लोक नियोजन के अवसर में समानता अनुच्छेद आपका कौन सा बताता है, तो आप बताओगे 16 बताता है। फिर 17 में क्या बताया, अस्पृश्यता का छुआछूत को समाप्त किया गया था आपका, और जो है 18 में क्या किया गया आपका, उपाधियों का अंत किया गया। अब जो है हम अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप, कौन सा आएगा आपका, तो दूसरा पढ़ लीजिए, दूसरा मौलिक अधिकार है जिसको बोलते हैं अब स्वतंत्रता। कौन सा आएगा आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आता है तो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो इसमें भी आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद, लिख लीजिए आप अनुच्छेद 19। इसमें कहां से कहां तक वर्णन है, 19 से लेकर आपका कहां तक है, 22 तक के बारे में हम इसमें चर्चा। अब अनुच्छेद 19 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 19 में बताई गई है आपकी कितनी, तो आप लिखेंगे इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताएंगे। कितने प्रकार की बताई गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, तो आप बताएंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, किसमें, तो आप बताओगे अनुच्छेद 19 में। अब कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उन्हीं क्रम से ही आपको याद रखना है। तो देखो भैया, पहला जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, इसी में दी गई है कौन सी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आप जल्दी से लिख लीजिए। पहली कौन सी है आपकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी मिल गई हमें? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी इसमें बताया गया है कि सबसे पहले व्यक्ति को बोलने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? आपको बोलने का अधिकार। इसी के अंतर्गत आती है आपकी किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी आती है आपकी? प्रेस की स्वतंत्रता। अगर पूछा जाए कि बताइए कि जो हमें प्रेस यानी न्यूज वाले जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जानकारी चाहिए उनको, वो किसके अंतर्गत आती है? तो आप बता, 19 का सब डिवीजन नंबर 1 के तहत आपकी जो है वाक एवं अभिव्यक्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। जब आपको पता है हमें थोड़ी सी छूट मिली, कौन सी? आपकी बोलने की स्वतंत्रता। देखिए, दो प्रकार से मिल सकता है आपको, 1 2 3 भी मिल सकता है, ABCD भी मिल सकता है, का खा गा भी मिल सकता है ना, वो आपको अपने हिसाब से देखना। अब देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जब बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, अब बोलेंगे का घर में बैठ के, बंद कमरे में कोई बोलता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे नहीं बोलते हैं, पागल थोड़ी ना है क्या अकेले कमरे में बैठेंगे। भैया हमें बोलना है तो बोलने के लिए हमें क्या चाहिए है? बाहर लोगों से जाके बात करेंगे। तो यही याद रखना। दूसरी आई आपकी क्या? शांतिपूर्ण। क्या? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या है आपका? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब आपके मन में विचार आएगा ये कैसे? और कई बार आप सुनते हो लोग को धरना प्रदर्शन देते हैं, पुलिस उन पे लाठी चार्ज कर देती है। तो मेरे प्यारे साथी याद रखें, वैसे ही अपनी मन से ही पुलिस आपकी लाठी चार्ज नहीं करती है। ये लोग धरना प्रदर्शन जो करते हैं वो रोडों को जाम कर देते हैं। याद रखना, जो भी कानून व्यवस्था को अव्यवस्थित करेगा उस पर प्रशासन आपका कार्यवाही करता है। हाँ, आपको धरना प्रदर्शन रखना तो किसी गार्डन में बैठ जाइए, आप कहीं अलग जगह बैठ जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने सामाजिक जीवन को प्रभावित किया तो आपका प्रशासन भी उसमें अपना योगदान देता ही देता है। इसलिए इसमें बताया गया कौन सी स्वतंत्रता? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आपके पास स्वतंत्रता है। किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप शांतिपूर्ण करोगे तो भैया जब आप कहोगे जब हम शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, हाँ या ना? जुड़ेंगे या नहीं? तो आप लिखिए संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसी में आएगी आपको कौन सी? संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब आप जब कहीं सम्मेलन करेंगे तो लोग आपसे ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, तो आपका संगठन और संघ भी बन जाएगा। जब संगठन और संघ बनेंगे, अब क्या होगा? आपके मन में विचार आएगा कि भैया यही हमें प्रचार नहीं करना है, हमें हमारा क्षेत्र बढ़ाना है। इसलिए अब क्या करेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में अब हम रहेंगे, घूमने जाएंगे। क्या करेंगे? आपके घूमने जाएंगे, निर्बाध संचरण करना है हमें। तो याद रखना, इसी में दिया गया कौन सा? भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण। अब जो निर्बाध संचरण का मतलब क्या है? हम जो है हमें घूमने की स्वतंत्रता है भारत में ना, तो पाकिस्तान में घूमने की मत कहने लगना नहीं बाहर उठा के ले जाए तुम। तो भारत में घूमने की स्वतंत्रता है आपको, बिल्कुल कहीं भी घूम सकते हैं आप। यूपी जाइए, वृंदावन जाइए, कहीं भी जाइए, आप कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां जहाँ परमिशन, अब तो बॉर्डर पे जाके सेल्फी लेने जाओगे तो ये फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब आगे देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण, ठीक है ना, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है आपको। अब देखिए अगला कौन सा आता है आपका? जब घूम भी लिया आपने तो आपका मन तो करेगा भैया कहीं ना कहीं रह भी लिया जाए थोड़ा सा, है ना। तो याद रखना, इसी में स्वतंत्रता दी गई आपकी कौन सी? कि भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता।
कि भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता। कौन सी है आपकी? भारत में आप रहना बसना का मतलब समझ रहे हैं? रहना मतलब कुछ दिन के लिए रह रहे हैं, बसना मतलब परमानेंट बोरी या बिस्तर बांध के आप नहीं रुक जाओ। तो दोनों में अंतर है, यहाँ कुछ समय के लिए रहना और यहाँ जीवन भर बस जाना, दोनों में अंतर है। अगला लिख लीजिए आप। अगला जो आता है, भारत में कहीं रहने बसने की स्वतंत्रता आपको मिली गई है। आप देखिए, जब रहेंगे बसेंगे कुछ तो करेंगे आपकी, तो लोगों को इसी में दिया गया क्या? कोई भी वृत्ति या आजीविका को चुनने का अधिकार। याद रखना, इसी में वृत्ति या आजीविका को चुनने का अधिकार। देखो भैया, इसी में दिया गया आप अपने जीवन यापन को करने के लिए कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, बस काम धंधा चोरी चकारी नहीं होना चाहिए, कानून की नजरों में आपका वो अपराध नहीं होना चाहिए, और बाकी आप कहीं भी जाकर कहीं भी झाड़ू पोछा कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा? कहीं भी बैठ के आप कुछ भी मांग सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि आपको के द्वारा किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। सरकार की व्यवस्थाएं भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अधिकार का आपका शोषण नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। तो फिर आप कहीं भी आइए जाइए रहिए खाइए पीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमने कोर्स के अंतर्गत पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया किसके अंतर्गत? आपका, आप कहोगे स्वतंत्रता के अंतर्गत पढ़ ली हमने। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कर ली हैं, ठीक है ना। अब इसी को हम अगर शॉर्ट लाइन में पढ़ना चाहें, थोड़ा सा समय में पढ़ना चाहें, ठीक है ना, कैसे? तो हमने 19 में जो है कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी। कितने प्रकार की पढ़ी अपन ने? तो आप बताओगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी, ठीक है ना। अनुच्छेद कितने में? 19 में। आप देखिए, अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की पढ़ी अपन ने? 6 प्रकार। सबसे पहले क्या आया? आपने कहा सर हमें बोलने का अधिकार दिया। क्या सीखा आपने? बोलने का अधिकार। जब बोलेंगे तो भैया सम्मेलन करेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे तो सम्मेलन करेंगे, जब सम्मेलन करेंगे तो भैया संगठन बनाएंगे, जब संगठन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? संगठन जब बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपन? घूमने जाएंगे। जब घूमने जाएंगे तो आपको पता है फिर कहीं रहेंगे, वहां कुछ दिन तक कमरा क्लास नहीं लोगे आप, रहेंगे। रहने और बसने का अधिकार मिला। जब रहने बसनेंगे तो फिर आपको पता है वहां अपनी आजीविका कुछ ना कुछ तो पेशा भी करेंगे। पेशा मतलब कुछ ना कुछ व्यापार भी करेंगे। ये सब जो है हमारे आते अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। आशा है कि मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज किसी कारणवश यही क्लास हमें समाप्त करना पड़ रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।